आइए आज हम सब लोग समुद्र के ऊपर किस पत्थर से पुल तैयार किया जाए इसके ऊपर हम लोग विचार करते हैं। इसके पहले वाणी को पवित्र करने के लिए ईश्वर के पावन नाम का स्मरण करते हैं। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। राधे श्याम जय राधे श्याम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। श्री रामचंद्र भगवान की जय। आइए हम सब लोग मिलकर के समुद्र के ऊपर किस पत्थर से पुल तैयार किया जाए जिससे मनुष्य समुद्र से पार जा सके। तो हमारे पास कौन सा साधन है, कौन सा व्यक्ति है, कैसा साधन से हम लोग पुल तैयार करेंगे। इसके लिए हम लोग के पास दो साधन हैं, नल और नील। दो व्यक्ति हैं, नल और नील। इन्हीं के माध्यम से पुल तैयार किया जाएगा और वो लोग पत्थर डालेंगे जल में और वह जल के ऊपर पत्थर तैरने लगेगा। तो ये इसी के ऊपर हम लोग आज विचार करते हैं। क्या होता है कि हर इंसान कोशिश करता है कि मेरा जीवन अच्छा हो और मेरे जीवन जो संसार सागर में हम हैं उस संसार सागर को पार कर सकें। तो इसके लिए हमें पुरुषार्थ की आवश्यकता है और प्रेम की आवश्यकता है। तो नल और नील दो भाई हैं जिसको बोलते हैं पुरुषार्थ और प्रेम। उन दोनों का नाम है पुरुषार्थ और प्रेम। पुरुषार्थ और प्रेम के द्वारा किया हुआ कर्म ही जो है पत्थर को तैरा सकता है और प्रेम और पुरुषार्थ के द्वारा किया गया कर्म ही तैरता है जल के ऊपर। यह कर्म ऐसा पत्थर है जो मनुष्य को भी डुबा देता है, स्वयं भी डूबता है। तो कर्म रूपी पत्थर को किस प्रकार से हम लोग व्यवस्था करें कि यह कर्म रूपी पत्थर समुद्र के ऊपर से पार हो जाए। ये कर्म ही पार करता है मनुष्य के जीवन को। मनुष्य का जीवन तभी सफल होगा जब कर्म करेगा। लेकिन कर्म कैसे? परमात्मा के कृपा से ही कर्म किया जा सकता है और परमात्मा के कृपा से ही नल और नील मिलते हैं। परमात्मा की कृपा से ही प्रेम और पुरुषार्थ अंदर पैदा होता है। प्रेम और पुरुषार्थ के माध्यम से जो भी कर्म होता है वह जो कर्म है उस कर्म से जो कर्म पत्थर बना हुआ है वो पत्थर फूल जैसे तैरने लगता है। जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी तब तक हमारा कर्म ही हमें डुबा देता है और हम इस संसार सागर में डूब जाते हैं। पूरी जिंदगी कर्म करते हैं लेकिन कर्म हमको संसार सागर से ऊपर उठने नहीं देता है।
इसी संसार सागर में डुबा देता है और हमारा पूरा जीवन इसी सागर में डूब जाता है। हम कुछ ऊपर संसार सागर से ऊपर उठ नहीं पाते हैं, जीवन सुंदर बन नहीं पाता है। तो जीवन सुंदर बनाने के लिए हमें पुरुषार्थ करना होगा, और वो पुरुषार्थ हमारे करने से पुरुषार्थ भी नहीं होगा। परमात्मा की जब कृपा होती है और परमात्मा जब अंदर प्रकट होते हैं, तब इसमें से जो भी कर्म होगा पुरुषार्थ के रूप में होगा और प्रेम के भाव में होगा। जब प्रेम और पुरुषार्थ के भाव से किया गया कर्म ही जो है हल्का होता है, फूल जैसे हो जाता है, नहीं तो ये पत्थर बना रहता है। पत्थर क्यों बनता रहता है? क्योंकि इसमें अहम रहता है, कर्म में अहम छिपा रहता है, जिसके वजह से कर्म जो है इतना बोझ बना देता है कि हमको संसार सागर में डूबना ही पड़ता है और हम डूब भी जाते हैं इस संसार सागर में। अभी तक बहुत कम ही लोग ऐसे हैं जो संसार सागर से उठ पाते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान की जब तक कृपा नहीं होगी तब तक वो संसार सागर से ऊपर नहीं उठ सकता है। और हम लोग पूरे जीवन संसार सागर में ही रहते हैं, क्योंकि सुबह उठते हैं स माने सुख सुविधा सम्मान संपत्ति, संसार यही है। और जब सोते हैं तो से सोते हैं, शाम में सो जाते हैं। और दिन में यदि हम भागते हैं तो के लिए भागते हैं, क्योंकि संसार है ना, तो संसार सागर है। और सागर में हम क्या कर सकते हैं? सागर में उठने के लिए हमें भगवान से प्रार्थना करना पड़ेगा, तब हम से ऊपर उठे होंगे। और से ऊपर उठेंगे तब अंदर आएगा। जब अंदर, माने राम, और जब राम आते हैं तो राग द्वेष सब नष्ट हो जाता है, काम क्रोध मद लोभ मद मत्सर ईर्ष्या सब नष्ट हो जाता है। और अंदर भगवान की कृपा से भगवान का वास होता है, जिससे जो भी कर्म होता है उस कर्म में कोई भी अभिमान नहीं रहता है, वह पुरुषार्थ और प्रेम के रूप में होता है। और पुरुषार्थ और प्रेम के रूप में किया हुआ कर्म कभी भी पत्थर नहीं फूल बनता है, पत्थर बन ही नहीं सकता है, क्योंकि भगवान के द्वारा होता है। उसमें हमारे अंदर जब भगवान रहते हैं तभी ये प्रेम पुरुषार्थ रहता है, और प्रेम पुरुषार्थ रहता है तभी फूल बनता है। नहीं तो ये कर्म फूल नहीं, पत्थर बनकर ही तो डुबाता रहता है हम लोगों को। सुबह से शाम तक हम इसी संसार में डूबते हैं और फिर ऊपर आते हैं, फिर डूब जाते हैं, फिर ऊपर आते हैं, फिर डूब जाते हैं। पूरा कार्यक्रम सुबह से शाम तक ऊपर आना नीचे जाना, ऊपर आना नीचे जाना, संसार जो है डुबाता रहता है। और यही कर्म है, जो हम भगवान से जुड़ जाएंगे तो हमारा कर्म ही फूल बन जाता है। और यह फूल कभी डूबता नहीं है, फूल ऊपर ही ऊपर तैरता रहता है। तो कर्म रूपी पत्थर फूल बन जाए, ये कितनी बड़ी परमात्मा की कृपा है। ये परमात्मा की कृपा के बगैर हो नहीं सकता है। और हम आज तक अभी तक जो भी कार्यक्रम करते हैं, जो भी क्रियाक्रम करते हैं, वो हम लोग स्वयं करते हैं। हम स्वयं कर रहे हैं, हम स्वयं करेंगे। हम स्वयं नहीं करेंगे तो कर्म कैसे होगा? इसलिए इस कर्म में अभिमान रहता है। जो जिस कर्म में अभिमान रहता है वो कर्म कभी भी डुबा देता है, वो कभी ऊपर नहीं उठने देता है, कर्म डुबा देता है। तो हमें हर समय भगवान का चिंतन करना चाहिए, और भगवान के चिंतन करने से ही समस्या का समाधान होता है। और हम इस पुल को आसानी से बांध सकते हैं। नहीं तो ये सागर इतना बड़ा है कि सागर में से कोई ऊपर उठ नहीं पाएगा। संसार में सब लोग ही डूब जाते हैं, मोस्टली वही उठ पाता है जिसके ऊपर भगवान कृपा करते हैं। और भगवान की कृपा से भगवान की स्थापना उसके अंदर हो जाता है। जब उसके अंदर भगवान की स्थापना होता है तब ये सेतु तैयार होता है, अन्यथा सेतु कभी तैयार नहीं हो सकता है। सेतु बनना बहुत मुश्किल है, सेतु बनाना बहुत मुश्किल है।
ये तो भगवान की कृपा से सेतु बनता है। सेतु क्या करता है, जब बनता है तो स्वयं को भी पार कर देता है और जितने आदमी उस सेतु के पास आता है सबको पार कर देता है। इसलिए हम लोगों को जो पुल बनाना है उस पर ध्यान देना है। पुल के लिए हमें भगवान की कृपा होनी चाहिए और भगवान की कृपा से ही पुल तैयार होता है। और यह जब पुल तैयार हो जाएगा तब जीवन सफल हो जाएगा। इसलिए हम लोग को पुल तैयार करने के लिए भगवान का भजन कीर्तन साधन करना चाहिए और भगवान के भजन कीर्तन साधन से ही यह पुल तैयार हो सकता है। तो समय का मर्यादा रखते हुए भगवान के नाम का स्मरण करते हुए वाणी को विराम देते हैं। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। मंगल भवन य मंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। श्री रामचंद्र भगवान की जय।